वाजपेयी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं, मुझे आप ये बता दीजिए कि इस बार बिहार का चुनाव विपक्ष की तरफ से तो पूरी तैयारी कर ली गई है आरक्षण के मुद्दे पर लेकर आने की, और अगर बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ाई आरक्षण पर लड़ी जाएगी तो मतलब एडवांटेज महागठबंधन होने वाला है क्या? ए.के. वाजपेयी। SIR भूल गए? अभी तो बड़े जोर शोर से SIR पे लगे थे, वो खत्म हो गया। SIR खत्म हो गया ना, अब आ गए आरक्षण के मुद्दे पे। कांग्रेस से जरा पूछे, SIR भूले नहीं है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने SIR वोट चोरी का जिक्र भी किया है। हमने टॉपिक आरक्षण वाला लिया है, कांग्रेस SIR का भी जिक्र कर रही है। अरे भाई आरक्षण पे ना, अरे अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाई उनकी, उसमें आरक्षण का मेन मुद्दे पे आ गए। तो इनसे पूछो जरा कि ये मंडल कमीशन कौन लेके आया था? कांग्रेस लेके आई थी। कांग्रेस 60-70 साल थी, मंडल कमीशन क्यों नहीं लेके आई? देखिए, ये खाली मुद्दे उठाने से, मुद्दे उठाओ और छोड़ के भाग लो। सर, मंडल कमीशन पर जब आप जाते हैं तो आप ये भूल जाते हैं सर कि अब 2025 में हम आ गए और तब से अब तक तो गंगा में बहुत पानी बह चुका है ना सर। और अब तो ये राहुल गांधी है, ये कांग्रेस पार्टी है जो हुंकार भरती है कि साहब 50% आरक्षण की दीवार हम सत्ता में आएंगे तो गिराएंगे। सर, ये हुंकार भरते हैं कि साहब जातिगत जनगणना कराने के लिए मोदी सरकार को, आपकी एनडीए सरकार को राहुल गांधी कहते हैं मैंने मजबूर किया। सर, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि ये एडवांटेज महागठबंधन होगा अगर बिहार की लड़ाई आरक्षण पर आएगी तो। जी वाजपेयी जी। अरे रोमाना जी, हुंकार से वोट नहीं मिलते हैं, वोट मिलते हैं काम करने से। नीतीश सरकार ने 65% रिजर्वेशन करी या नहीं करी? है जवाब इनके पास। नीतीश बाबू ने करी रिजर्वेशन, पर आज की तारीख में वो 65% रिजर्वेशन लागू नहीं है ना। यही तो सारी लड़ाई है कि वो सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए क्या 65% रिजर्वेशन बढ़ाया। अरे सुनो तो, सुनते ही नहीं आप। मैं तो सुन रही हूँ सर, दोष तो इसीलिए लग रहा है ना केंद्र की एनडीए सरकार पर। केंद्र में एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार, वो फौरन उसको 9th शेड्यूल में भी डलवा देते हैं ना सर। हमारा कहाँ रोल है उसमें? हाँ, अरे सब तो लो ना, एक सेकेंड। ना सेंटर का रोल है ना स्टेट का रोल है। स्टेट ने पास किया, सेंटर के पास रिकमेंडेशन आ गई और इमीडिएटली हाई कोर्ट में स्टे हो गया, उन्होंने ऑर्डर को स्टे कर दिया। उसके बाद हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुडिस है। क्या सुप्रीम कोर्ट को ओवरपास बाईपास कर सकते हैं हम? अभी वेट कर रहे हैं, वो हो जाएगा तो 65% लागू हो जाएगा। 9 जजेस का जजमेंट है इंदिरा साहनी का, ये कह रहे हैं अभी कि वो खत्म हो गया। किसने खत्म कर दिया? वो एज इट इज है। और इसी वजह से कोई भी राज्य रिजर्वेशन बढ़ा नहीं सकता है अनटिल अनलेस 9 शेड्यूल में डाला जाए। हमने प्रयास किया लेकिन वो जुडिशियल सर आपके प्रयासों पर हमारी नियत में सारे सवाल तो आपके प्रयासों पर ही है सर। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में जब उन्होंने बढ़ाया था सर तब तो बढ़ा दिया था, तो बिहार के अंदर अगर बढ़ा, और तब महागठबंधन की सरकार थी ना बिहार में, जब बढ़ा था सर तब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ थे, और तब केंद्र में मोदी सरकार जो है वो थी। और उसी को लेकर आरोप है कि साहब ये रोड़ा कहां से अटका, इसीलिए कहीं ना कहीं कटघरे में क्या बीजेपी यहां पर ज्यादा खड़ी होती नजर आती है। रवि त्रिपाठी के पास एक बार फिर से चलेंगे लेकर दर्शकों। अरे महिलाओं को 35% रिजर्वेशन किसने दिया? शेड्यूल में महिलाओं को 35% रिजर्वेशन वाला आरक्षण ये बीजेपी पर नीतीश सरकार ने दिया, नीतीश सरकार ने दिया। नहीं, कोई बीजेपी पर नहीं चिपकने वाला। एक बात साफ समझ लीजिए, राजीव रंजन जी ने क्लियर समझा दिया है कि क्या उसके लीगल चीजें हैं, लीगल वजह से वो नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी साफ है कि सरकार की नीयत देखिए, तो बात नहीं मान रहे हैं कि ओबीसी आयोग का गठन 30 साल में आपकी सरकार नहीं कर पाती है। बच्चे आप नरसिम्हा राव की सरकार भी रहती है, यूपीए की सरकार भी रहती है, लालू जी उसमें सरकार में भागीदार भी रहते हैं, लेकिन आप ओबीसी आयोग तक का गठन नहीं कर पाते। हम ओबीसी आयोग का गठन करते हैं। महिलाओं के आरक्षण की बात तो वाजपेयी जी कर रहे हैं। महिलाओं के आरक्षण इसी बिहार में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। क्या नहीं किया जाता हमारी सरकार की तरफ से, लेकिन हमारे सरकार की तरफ से जो कहा जाता है वो किया जाता है रोमाना, ये बात फैक्ट है। हमारी तरफ से केवल गुमराह नहीं किया जाता, बड़े बड़े वायदे नहीं किए जाते हैं। आज मोदी जी अगर 11 साल से लगातार सत्ता में है, नीतीश कुमार अगर 20 साल से लगातार बिहार में है, तो इसी वजह से है कि उनकी प्रामाणिकता है, उन पर विश्वास है, लोगों को भरोसा है। तो अखिलेश जी, फिर ये आरक्षण का मुद्दा बिहार चुनाव से एन पहले जिस तरीके से गरमाने की कोशिश की जा रही है, और मैं शब्द गरमाने की कोशिश कह रही हूं सर, इसके पीछे की वजह क्या मानी जाए? क्योंकि वो 2015 में आरक्षण का मुद्दा चल गया था। ये ट्राइड एंड टेस्टेड जीत का फॉर्मूला है जो महागठबंधन ने इस बार चुनाव से पहले अपने पिटारे से निकाला है। अखिलेश जी, हमको
देखिए रोमाना जी, बार बार यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा अपनी क्रेडिबिलिटी का बखान किया जा रहा है कि बीजेपी जो कहती है करती है। 2 करोड़ नौकरियां सबको मिल ही रही हैं, 15 लाख खाते में आ ही चुका है, गंगा मैया साफ हो ही चुकी हैं, 100 स्मार्ट सिटी बन ही चुके हैं, डॉलर रसातल पे आ ही चुका है, चीन को लाल आंख दिखा चुका है। अब बड़ी लंबी फहरिस्त है इनके वादों की। अब मैं सिर्फ बिहार के वादे गिना दे रहा हूँ, वो भी मोदी जी के मुखार बिंदु से। पिछले 11 सालों में विशेष राज्य का दर्जा बिहार को प्राप्ति हो चुका है। मोदी जी ने कहा था बाइट चलाइए, ये इनकी क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, कितने ये झूठे हैं, नख से सिर तक झूठ के पुतले। मोतिहारी में चीनी मिल, जनता उसका प्रमाण होती है, जनता उसका प्रमाण होती है। और पैकेज बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, आप 2 बार डिस्टर्ब कर चुके। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, कोई नहीं, अरे ये बीच में नहीं, ये इस तरह से बात नहीं होती है। रवि त्रिपाठी ठीक है, खामोश करिए, चला गया है, खामोश करिए। अखिलेश जी आप ही की बारी है, आप ही को इतना जवाब समय मुझे देना है। चाहिए। बस इतना सुन इतना- लीजिए आप। इतना- रवि त्रिपाठी की तरफ से ये समय कहा मुझे जा रहा extra है, चाहिए। सुनिए, अरे सर आराम से सुनिए, अपनी बात सुनिए। रखिए, आप ही को समय दे रही हूँ और ये सुनिए। बताते हुए आपको समय दे रही हूँ बात कि तो होने बीजेपी की दीजिए, तरफ से मेरी ये बात कहा तो जा रहा होने है दीजिए। कि साहब जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, और अगर जनता जिता रही है बीजेपी को तो कम से कम जनता कांग्रेस से या महागठबंधन से तो बेहतर ही मान रही है ना, तभी एनडीए को जिता रही है। अखिलेश जी, और ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला 2015 वाला आरक्षण का लेकर आए कांग्रेस पार्टी। मेरा सवाल, पहले जितना लंबा जवाब आता है उससे लंबा तो आप लोग कहानी बताते हैं। किसी चीज को प्राप्त करना किस माध्यम से प्राप्त किया और आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपने किस मार्ग को अपनाया, सत्य मार्ग को जो कहा था उसे छोड़ा, ये दोनों अलग विषय है। ठीक है, आप भरमा के भी जीत जा रहे हैं, घपले करके भी जीत जा रहे हैं, वोट चोरी करके भी जीत जा रहे हैं, लेकिन आपकी विश्वसनीयता 0 है। आप जो कह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। इंसान की अल्टीमेट क्रेडिबिलिटी उसकी कमिटमेंट होता है। धोखे से भी, तमाम माध्यमों से भी किसी चीज की प्राप्ति की जा सकती है। आपने चुनाव में भी ये चुनाव जीता, फैक्ट है, लेकिन वोट चोरी करके जीता, बेमारी करके जीता, नाना प्रकार के हथकंडे अपना के जीता, भावनाएं भड़का के जीती। लेकिन यह भी सत्य है कि मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए हैं, बीजेपी ने सिर्फ झूठ बोला है, ठगा है। अभी तो मैं बिहार का गिना ही रहा था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बन गया, मुजफ्फरनगर में एयरपोर्ट बन गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट चल रहा है, कोई बिहार में एक्सप्रेसवे बना हो तो बता दें, कोई जो डिफेंस कॉरिडोर बनाने को कहते हैं बन गया, तमाम चीजें हैं। तो मैं ये गिना रहा हूं कि ये कितने झूठ हैं। दर्शकों को सुनाने के लिए। लेकिन सर देखिए, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं ना कैसे जीते, ये सिर्फ आरोप ही हैं जो आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। आप मतलब विपक्ष, और ये जो आप सीधे सीधे कटघरे में यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं और संदेह पैदा कर रहे हैं। एक मिनट सर, ये आपके नजर में तथ्य हो सकता है। अभी राहुल गांधी ने प्रूफ कर दिया है कि कानून की कसौटी पर तो ये राहुल गांधी ने यह प्रूफ कर दिया है कि आरोप सत्य है। राहुल गांधी जज नहीं है, राहुल गांधी कोर्ट नहीं है सर, ये तो आप भी मानेंगे। राहुल गांधी तो जज नहीं है ना सर, राहुल गांधी तो कोर्ट नहीं है ना सर। कोर्ट नहीं है, ठीक है, आप भी कोर्ट नहीं मैं नहीं हूँ सर, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ सर। लेकिन मैं इसीलिए कह रही हूँ, मैं आपके आरोपों को झूठा नहीं कह रही हूँ, मैं आपके आरोपों को सच्चा नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपके आरोप है, आरोप है सर, आपके आरोप है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि पूरा का पूरा हार जीत जो हुआ है वो धोखे से हो गया, भ्रमित करके हो गया? ये तो आप सर अपमान कर रहे हैं लोकतंत्र का, ये तो सर आप जनता के विवेक का अपमान कर रहे हैं। लीजिए 10 सेकंड लीजिए। कर रही हैं, नहीं सुनिए, हरियाणा में आपने कानून क्यों बदला? हरियाणा में हमने मांगा तो आपने कानून क्यों बदला? आप गुमराह कर रही है बैठ करके, एंकर हो करके। मैं कोई गुमराह नहीं कर रही हूं। आप बिहार की चर्चा में आप हार जीत को लेकर कह रहे हैं कि साहब जो जीते हैं वो भ्रमित करके जीते हैं, धोखे से जीते हैं। सर राजीव रंजन जी के पास मुझे चलना होगा। एक सेकंड प्लीज सर, प्लीज मुझे राजीव रंजन जी के पास चलना होगा। राजीव रंजन जी, जो एनडीए की जीत मिली, अरे सर बिहार पर चर्चा हो रही है, अब हरियाणा चले जाइए, थोड़ी देर बाद कर्नाटक पर आ जाएंगे। मैंने गुमराह नहीं किया है, आप मुझ पर गलत आरोप नहीं लगाएंगे। अखिलेश जी आप मुझ पर गलत आरोप नहीं लगाएंगे, मैंने गुमराह नहीं किया है, आप गलत आरोप मुझ पर नहीं लगाएंगे। मैंने सिर्फ ये कहा कि आप जो कह रहे हैं वो आरोप है, मैंने यही कहा है आपसे, मैंने यही कहा है आपसे, आप मुझ पर
गलत आरोप नहीं लगाएंगे अखिलेश जी। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अखिलेश जी, मैं भी बिल्कुल फैक्चुअल बात रख रही हूँ। प्लीज अखिलेश जी, मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन आप मुझ पर इस तरीके के आरोप नहीं लगा सकते हैं। ऐसे आरोप आप मुझ पर नहीं लगा सकते। मैं सीधे राजीव रंजन से एक्शन लूंगी, उसके बाद असीम वकार भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। राजीव रंजन जी, ये जीत जो मिली एनडीए को बिहार में, ये धोखे और भ्रम से मिली है क्या? ये आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। राजीव जी, इनको बार बार हम लोग हराते हैं और फिर भी ये सुधारने के लिए तैयार नहीं है। अरे अपनी गलतियों को तो सुधारिए। आज आरक्षण और जातीय जनगणना की बात किस मुंह से करते हैं आप? अभी मंडल कमीशन की सिफारिशों की बात पर रोमाना जी ने कहा कि उसकी बात से अब आगे बढ़िए जी। लेकिन मैं कहूंगा इतिहास के ये जो तथ्य हैं इनसे कोई पार्टी मुकर नहीं सकती है। मंडल कमीशन का आपने विरोध किया, ये सच्चाई है, ठीक है। और मंडल कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ राजीव गांधी का 1991 का संसद में दिया गया भाषण, उनके संसदीय जीवन का सबसे लंबा भाषण क्या था, उसे ये अप्रूव करते हैं, उस भाषण को कंडेम करते हैं, तब आगे बढ़े। दो ही विकल्प हैं अखिलेश प्रताप के लिए, या तो ये कंडेम करें कि राजीव गांधी ने गलत कहा, ठीक है, और या तो ये कहें सर कि ये नहीं, बहस जो है वो सिर्फ आपकी और अखिलेश जी के बीच में नहीं है ना? सिर्फ आपके और अखिलेश जी के बीच में ये बहस नहीं है। नहीं, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।